देख रहे हैं पंजाब केसरी। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर विधानसभा चुनाव होने को हैं और सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, सभी नेता जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ योजनाएं हैं और किस तरीके से नेता जनता को प्रभावित करेंगे, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम बता दें कि इस वक्त ग्वालियर चंबल को लेकर सभी नेता खासे फोकस्ड नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, इसे समझेंगे। हमारे साथ संजय सिंह यादव हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस से। आपका बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आप यूथ से जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और युवा कांग्रेस की अगर हम बात करें, कमलनाथ जी लगातार ये कह रहे हैं, या पुराने अगर मैं बयानों पर जाऊँ, राहुल जी कहते हैं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप भी युवा हैं और आपके साथ एक बड़ा तबका युवाओं का नजर आता है, तो क्या कुछ इस बार यूथ कांग्रेस करने वाली है, किस तरीके से चुनावों की तैयारी चल रही है? देखिए, इस बार यूथ कांग्रेस की मैं बात करूँ, नौजवानों की बात करूँ, तो कांग्रेस पार्टी से बहुत सारा मध्य प्रदेश स्तर पर हमारा मध्य प्रदेश का नौजवान हमारी पार्टी से जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा है। और रही बात हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह, हमेशा नौजवानों को मौका देते हैं। चाहे सरकार जब हमारी 15 महीने मध्य प्रदेश में रही, उस समय भी मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी नौजवानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए। और आने वाले समय में अगर मैं बात करूँ, 2023 का जो 2 महीने बाद चुनाव होगा, इस चुनाव में भी नौजवानों को लेकर बहुत सारी रणनीति आदरणीय कमलनाथ जी ने बनाई है, और जो आपको आने वाले समय में आपको देखेंगे। प्रियंका गांधी जब आई थी, अभी हालिया अगर हम बात करें ग्वालियर में जिस तरीके से, तभी यूथ जो है वो आपके साथ काफ़ी नजर आया था, एक बड़ी रैली आपकी नजर आई थी। आने वाले वक्त में आप विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं जौरा विधानसभा से, तो क्या कुछ आपकी तैयारी है, कौन से मुद्दे खास रखेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर चंबल के नौजवान की बात करूँ तो काफ़ी लंबे समय 17-18 साल से भी कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। उसके पहले भी पार्टी से मैं जुड़ा रहा। और रही बात नौजवानों की, तो ग्वालियर चंबल की, मुरैना ग्वालियर की बात करें खासकर, तो इस दोनों जगहों में बड़ा यूथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारी पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से बड़ा जनसेना हमारे साथ आ रही है। प्रियंका गांधी जी के कार्यक्रम की, तो ये बात सही है कि मेरे साथ एक बड़ा जनसेना साथ आया नौजवानों का। और रही बात जौरा की, तो मैं बताना चाहता हूँ, जौरा में पिछले 10 सालों से भाजपा का विधायक है वहाँ भी भाजपा की जब बात करूँ, मध्य प्रदेश चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे जौरा में के लोकल विधायक हों, वहाँ भाजपा के कोई विकास कार्य जौरा में नहीं हुआ है। और आने वाले समय में जौरा की जनता के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता ने भी ठाना है कि कांग्रेस की सरकार को लाना है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, लंबे वक्त से सरकार है, 15 महीने आपकी सरकार है, लेकिन वो भी आपके हाथ से निकल गई। प्रियंका जी जो है मन से सिंधिया को टारगेट करती हुई नजर आई है, लेकिन सिंधिया जो है लगातार ग्वालियर चंबल में फोकस्ड नजर आ रहे हैं, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, जनता से भी संवाद कर रहे हैं। ऐसे में कैसे कांग्रेस मुकाबला करेगी सिंधिया का और बीजेपी का? देखिए, ग्वालियर चंबल की जनता में सिंधिया जी का चार्म खत्म हो गया है। उनके नेता उन पर ही बयानबाजी करते हैं, चाहे केपी यादव जी की बात करें, वो उनसे संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे नेता उनसे संतुष्ट नहीं है, चाहे यहाँ ग्वालियर के सांसद उनसे संतुष्ट नहीं है। ऐसी कई जगह की मैं बात करता हूँ। भाजपा की गुटबाजी, मुझे लगता है भाजपा अलग हो गई है, सिंधिया भाजपा अलग हो गई है, शिवराज भाजपा अलग हो गई है। ऐसी बहुत सारी भाजपा में दल बन गए हैं। सिंधिया की जब कांग्रेस में थी तब भी गुटबाजी होती थी, और वो गुटबाजी कांग्रेस की तो खत्म हो गई, भाजपा में शुरू हो गई। और रही बात सिंधिया जी की फोकस की ग्वालियर चंबल में, तो यहाँ की जनता में उनका चार्म नहीं है। 2023 के चुनाव में आप देखना, पिछले बार भी 26 सीटें आई, इस बार भी हमारी 32 सीटें 34 में से आएंगी। ये आपको 2023 के परिणाम के बाद दिखेगा, सामने आ जाएगा। आपने कहा कि यूथ आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, तो आपको लगता है कि जो डिमांड यूथ की है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, काम को लेकर हो, या अपने काम को शुरू करने की, स्वरोजगार की बात हो, इसे लेकर सरकार जो है वो लगातार बात करती है। भर्तियों की बात की जा रही है, शिवराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने युवाओं को नौकरी दी है, और उससे भी ज़्यादा ये कि युवाओं को खुद का रोजगार खोलने में सरकार हेल्प कर रही है, नई नई योजनाएं लॉन्च की जा रही है। तो ऐसे में आप जनता के बीच हैं, आपके साथ युवा जुड़ा है, कौन सी वो बातें जो आप देख पा रहे हैं जिसे कांग्रेस वक्त आने पर, या जैसा आपने कहा कि अगर सरकार आती है तो आप उनके लिए करने वाले? देखिए, 18 साल 19 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। चाहे मोदी जी की झूठ की बात हो या शिवराज चौहान जी की झूठ की बात हो, बहुत सारा नौजवान ग्वालियर चंबल का मेरे से है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह पर नौजवानों के साथ हम लोग जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि नौजवानों को इनसे कोई योजना नहीं है। चाहे पटवारी भर्ती की बात करूँ मैं, व्यापम घोटाला 2 हो गया, चाहे शिक्षक भर्ती उसके पहले उसमें भी व्यापम घोटाला 2 जैसी स्थिति बनी, व्यापम
घोटाला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का मामार्ग के नाम से कि व्यापक घोटाला कहीं होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। युवाओं के साथ जो छल कपट की जो बात शिवराज जी करते हैं, मुझे लगता है कि इस देश में इस विश्व में कहीं होता हो। और मध्य प्रदेश के मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि उनके बराबर नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता मुझे दिखता नहीं है। और आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने घोषणाएं की बहुत सारे नौजवानों की, चाहे उनके नौकरियों के लेकर बात हो, रोजगार को लेकर बात हो या नौजवानों के उद्योग धंधों की बात हो, ऐसे कई क्षेत्रों में आदरणीय कमलनाथ जी ने नौजवानों को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं और निश्चित रूप में 2023 के बाद वो आगे। लेकिन एक और मेरा सवाल वही जिसमें सिंधिया जी का जिक्र करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि घोषणाएं तो लगातार सियासी दल करते हैं, घोषणाएं कांग्रेस ने भी की थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। यही शिकायत उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी, जिसे लेकर उन्होंने सड़क पर उतरने की बात कही थी। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी में उनके जाने के बाद जो घोषणाएं बीजेपी कर रही है सरकार में रहते हुए वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आते हैं तब घोषणाएं होती हैं लेकिन जो पूरी करने की बात होती है वो जनता के हाथ नहीं लगती? देखिए, हमारी सरकार 15 महीने चली, 15 महीने में सबसे पहले कमलनाथ जी जब मंत्रिमंडल भवन गए तो पहली अगर फाइल पर साइन किए तो किसानों की कर्जा माफी वाली फाइल पर साइन किए। उसके बाद सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस ने वायदे जो किए वो निभाए नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मध्य प्रदेश के आपके चैनल के माध्यम से हमारी जनता जनार्दन को कि कमलनाथ जी ने जो वायदे किए उस समय भी पूरे किए और अभी भी जो घोषणाएं हम जो कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम माता बहनों को 1500 रुपये महीने देंगे, हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, बिजली का बिल 100 रुपये का फ्री करेंगे, 200 का हाफ करेंगे, 5 हॉर्स पावर तक की मोटर फ्री देंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं उस समय जब हमारी दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय भी दिग्विजय सिंह जी ने 1 बत्ती कनेक्शन और 5 हॉर्स पावर तक की मोटर फ्री दी, बिजली फ्री दी। ऐसा कौन सा ये 20 सालों में इन्होंने क्या कर दिया भाजपा के लोगों ने? और रही बात सिंधिया जी की, जो उन्होंने सरकार गिराई, सड़क पे आने की बात की, तो अब सड़क पर क्यों नहीं आती? भाजपा उनको महत्व नहीं देती। व्यापक घोटाला हो रहा है, सिंधिया जी को लड़ना चाहिए, इस बात को लेकर शिवराज जी को हटाना चाहिए। सिंधिया जी को महत्व ही नहीं मिल रहा है, उन्होंने जो किया उसकी सजा तो भाजपा ही, कांग्रेस की जगह भाजपा दे रही है। तो निश्चित रूप में ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को बताना चाहता हूँ कि सिंधिया जी का चार्म ग्वालियर चंबल में नहीं है, यहाँ चार्म है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह। अभी हालिया अमित शाह जी आए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ता ही जो है वो पार्टी के लिए काम करते हैं, इस तरीके की बात कहते हुए 200 सीटें जीतने की बात भी कही गई है। उनका लक्ष्य जो है वो सेट है, कांग्रेस का क्या लक्ष्य है? और क्योंकि आप युवाओं से काफ़ी कनेक्टेड हैं तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कार्यकर्ताओं कितने उत्साहित दिख रहे हैं? कौन सा वो चेहरा होगा जिसके आधार पर कांग्रेस आगे जाएगी? देखिए, अमित शाह जी के 2-3 दौरे अभी हाल ही हुए हैं। भाजपा डरी हुई है, मध्य प्रदेश में स्थिति खराब है, जनता में आक्रोश है। चाहे भाजपा ने पिछली बार हमारी सरकार के विधायकों को खरीद कर जो सरकार बनाई उसका आक्रोश है, या जो झूठे वायदे उन्होंने शिवराज सिंह जी ने किए उसका आक्रोश है, या मोदी जी की भी मैं कहूँ एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में है, शिवराज जी की तो है। इसको लेकर अमित शाह जी जब आए तो आप जैसा आपने कहा कि 200 सीटों का उनका लक्ष्य है, अब वो तो झूठ के मामले में तो भाजपा का कोई तोड़ है ही नहीं है, भगवान मालिक है उनका। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पौने 200 सीटें 175 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनने जा रही है। अब भाजपा तो 230 की जगह मुझे लगता है 240 भी कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। भाजपा झूठ के मामले में शायद मुझे लगता कोई है, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी के भक्त कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं सो करते हैं। और ये आपको 2023 के चुनाव के परिणाम में देखना है। चुनाव में धर्म भी दिखेगा, क्योंकि मंदिरों की बात होती है, धर्म की बात होती है। अभी आपने कमलनाथ जी को हनुमान भक्त कहा, लेकिन अगर शिवराज जी की बात करें वो भी मौके मौके पर इस तरीके से टारगेट करते हुए नजर आते हैं, मंदिर जाते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस को ये कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ चुनाव के समय पर हिंदू बनते हैं या इच्छाधारी हिंदू बनते हैं, इस तरीके के जो बयान आते हैं, क्या लगता है जनता पर क्या असर छोड़ता है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाजपा के जो नेता है उनका मुकाबला तो हम कर नहीं सकते। झूठ फरेब की जो राजनीति भाजपा करती है उसका तोड़ हमारे पास नहीं है, पर जो सच्चाई की जो बात है, जो सच्चाई के आधार पर जो बात करने की, जनता जनार्दन के बीच जाने की जो बात है, हमारे नेता हमेशा सच का साथ देते हैं।
जब पिछले समय भी जब कमलनाथ जी 15 महीने रहे तो मैंने आपसे कहा कि जो वायदा किया कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे किया, सबसे पहली फाइल वही साइन की। और आगे की जो आपने बात कहा कि हम हिंदू बन जाते हैं या हमारी क्या राजनीति है, तो हम ये सब काम नहीं करते। चूँकि हनुमान जी हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, हमारी पार्टी कि जिस आपकी भी कहीं ना कहीं किसी ईश्वर में जिसके प्रति आस्था है वो मानते हैं। हनुमान जी हमारे कमलनाथ जी हनुमान जी की भक्त हैं। ये तो बीजेपी को आपको समझाना है ना, क्योंकि बीजेपी इस हमें तरीके से बीजेपी को बयान नहीं करती है। हमें बीजेपी को नहीं समझाना, हमें जनता जनार्दन के बीच जाके अपनी बात को रखना है और जनता हमारी बात समझ रही है। तो निश्चित रूप में 2023 का परिणाम हमारे पक्ष में आने वाला है। दूर क्या बहुत सी सरकार बनने वाली है। एक आखिरी सवाल है, आपने किसानों की बात कही, आपने महिलाओं की बात कही, सिलेंडर 500 रुपये तक देने की बात है, बिजली को लेकर भी आपने योजना बना रखी है। लेकिन एक और सवाल, क्योंकि फिर आप यूथ से बहुत कनेक्टेड हैं, युवाओं के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए, रोजगार के लिए क्या कुछ कांग्रेस आगे करेगी भविष्य में, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो नौकरी के लिए परेशान है और रोजगार की तलाश में। देखिए, रोजगार की बात करें तो आदरणीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट नहीं कहा है कि नौजवानों के रोजगार के लिए उन्होंने बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। और किसी दिन PCC इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। योजनाएं जो उन्होंने बनाई है, मैं आपके माध्यम से अभी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उस योजना को आदरणीय कमलनाथ जी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच लेके आएंगे। और निश्चित रूप में नौजवान हमारे पार्टी से काफ़ी तादाद में जुड़ा है और बहुत सारा जुड़ रहा है। इस बात को लेकर हमारे नेताओं में बहुत उत्साहित है और नौजवानों को लेकर बड़ी योजनाएं लेके आने वाली है। बहुत शुक्रिया। तो यूथ जो है वो कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष थे और उनका कहना है कि कांग्रेस जो है आने वाले चुनावों में, अगर ग्वालियर की हम बात करें, कम से कम 30 सीटों से ज़्यादा जीतने वाली है। यहाँ पर सिंधिया का चार्म खत्म हो गया है, ऐसा भी कांग्रेस का मानना है। लेकिन आने वाला वक्त तय करेगा कि ग्वालियर चंबल में किसका परचम लहराएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त।